बेहद ऐतिहासिक तस्वीरों के साथ में अगर आप देख रहे हैं, अब ये पवन तनय आश्रम है जहां पर महाराज जी भाषण दे रहे हैं, यानी कि महाराज जी अपने भक्तों को वो प्रवचन दे रहे हैं जो भक्त कानपुर के आसपास के लोग हैं। हालांकि ये तादाद महज ही कम दिखाई दे रही है। जो पिछले महीने आने था उनको, तो उसमें कई तस्वीरों में दिखाया गया था कि लाखों की तादाद में भक्त मौजूद थे, लेकिन आज जब पवन तनय आश्रम पहुंचे हैं तो ये भीड़ है चंद लोगों की, और इस भीड़ में तालियों की तड़गड़ाहट और लोगों का उत्साह और लोगों का जुनून ये बात को दिखाता है कि महाराज जी को सुनने वाले, समझने वाले और मानने वाले दर्शक बहुत हैं। हालांकि महाराज जी इस समय कह रहे हैं कि हमें भूख लगाई, तस्वीरों में वो नहीं दिख पा रहे हैं, भीड़ को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भीड़ से महाराज जी साथ में भाषणबाजी चल रही है, और उस भाषण को कहें या प्रवचन कहें, ये प्रसाद स्वरूप उन भक्तों के लिए है जो आस्थावान अपने हृदय में महसूस करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों से बात करें, समझें, लेकिन महाराज जी इस समय बता रहे हैं कि हम अब पवन तनय में जितने भी लोग मौजूद हैं उसकी सामूहिक अर्जी लग जाए और उस अर्जी में सब लोगों का एक साथ भला हो जाए। तस्वीरों में आप देखेंगे ये बोर्ड लगा हुआ है, इस बोर्ड में जो तस्वीरें हैं वो दिखाया गया है। बागेश्वर धाम, पीटेश्वर धाम, धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज कानपुर आगमन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कई सारी ऐसी तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों के साथ भक्त लोग भी आए थे और भक्त लोगों में बड़ी आस्था है। अगर आप देखेंगे तो तस्वीरों में कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो अपनी आस्था को लेकर यहाँ पर मौजूद हुए हैं और अपनी अपनी भावनाओं को, अपनी अपनी तस्वीरों को, आप देखिए ज़रा, मुट्ठी बांधे हुए भक्त पवन तनय आश्रम में मौजूद हैं, जो शायद छतरपुर नहीं जा पाते, लेकिन कानपुर देहात के पवन तनय आश्रम में ये भक्त मौजूद हैं। उनका एक प्रवचन चल रहा है, उस प्रवचन में वचनों की बात चल रही है और उन सारे भक्तों को प्रसाद स्वरूप प्रवचन देने की पूरी कोशिश जारी है कि इन सारे भक्तों का भला हो। कई सारी चीज़ों का अगर हम बागेश्वर बाबा की बात करें तो उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छतरपुर से जुड़ी रही है। वो कई ऐसे चमत्कार कर चुके हैं जिसके बाद पूरा भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व देख सकते हैं। ये जरा तस्वीरें साथ में और हैं, ये वही पवन तनय आश्रम है जिस पवन तनय आश्रम में इस वक्त, जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वक्त आप मौजूद हैं और वही पवन तनय आश्रम को देख पा रहे हैं जिस पवन तनय आश्रम में इस समय धीरेन्द्र शास्त्री मौजूद हैं। फिलहाल तस्वीरों को कह पाना, बता पाना, समझा पाना बड़ा मुश्किल होता है। भक्त अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग तर्कों में, अलग अलग दृश्यों में आप देखते हैं। इस तस्वीरों को आप देखेंगे, ये हनुमान जी का मंदिर है और बाहर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का प्रवचन चल रहा है। बेहद अद्भुत तस्वीरें आप बजरंगबली के साथ साथ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ये पवन तनय आश्रम, अद्भुत आश्रम, एक ऐतिहासिक क्षण के लिए याद किया जाएगा, इतिहास के पन्नों में भी दर्ज किया जाएगा, क्योंकि इस पवन तनय आश्रम में आज धीरेन्द्र शास्त्री मौजूद हैं। कुछ भक्त हैं यहाँ पर, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो पवन तनय आश्रम में हैं। कई सारी चीज़ों का जिक्र करेंगे। माता जी बात नहीं करना चाहेंगे क्योंकि अभी वो पूजा पाठ में है और ये पूजा पाठ भारत के आस्थावान देश में बेहद महत्वपूर्ण रखती है। वो बात करेंगे, लेकिन इसके बाद करेंगे। अभी वो अपनी पूजा में लीन हैं। कई भावनाएं होंगी, कई उनके पास सवाल जवाब होंगे, कई सारी चीज़ों का, कई मनोकामनाएं होंगी कि पूर्ण हो मनोकामनाएं, और उस पूर्ण होती मनोकामनाओं के साथ शायद ये जितने भी दृश्य आप देख रहे हैं, इन दृश्यों में सारे लोगों की यही भावना है कि हम धीरेन्द्र शास्त्री से आशीर्वाद में ले सकें और हम अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकें। अगर जब ये अपने पूजा पाठ करेंगे, हम फिर लोगों से भी बात करेंगे, समझेंगे। लेकिन आप तस्वीरें देखिए ज़रा, कितनी भीड़ भाड़ है। फिलहाल ये
अद्भुत तस्वीर हमने आपको पवन तनय आश्रम भी दिखाया। इस पवन तनय आश्रम में पेड़ पौधे गवाही बन रहे हैं। जो पेड़ पौधे आप देख रहे हैं, इस पेड़ पौधे की गवाही स्वरूप अब इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा कि यही वो पवन तनय आश्रम है जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री भाषण दे रहे हैं। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कह रहे हैं कि आप पवन तनय आश्रम के बाद में अब आप सीधे तौर पर बागेश्वर धाम आए, बागेश्वर धाम में दर्शन करें, दर्शन के साथ साथ अब आप आशीर्वाद भी प्राप्त करें। जो आशीर्वाद भीड़ आप देखेंगे, भागती हुई भीड़ मौजूद है, ये गवाही दे रही है इन तस्वीरों को। आप कोशिश करेंगे आपको हम पीछे से दिखाएं कि ये तस्वीरें अद्भुत तस्वीरें हैं कानपुर की, जहां पर पब्लिक पागल बनकर दौड़ रही है। बालाजी महाराज कहें या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कहें, अद्भुत तस्वीरें। ये पागलपन है या भक्ति भावना है, ये आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं, क्योंकि ये भारत एक आस्थावान देश है। शुरुआत में आपने देखा कि भीड़ एक साथ एकत्रित थी, लेकिन अब ये भीड़ महाराज जी के जाने के लिए एक तरफ इकट्ठा होने वाली है, जहां पर लगेगा कि महाराज जी यहां से निकलने वाले हैं। ते बेहद खूबसूरत तस्वीरों के साथ ये पवन तनय आश्रम, जो शायद आप पहले कभी नहीं देख पा रहे थे कि आखिर कानपुर में कहां पर पड़ता है पवन तनय आश्रम, तो आपके लिए जानकारी के लिए बता दें कि ये कानपुर देहात और कानपुर नगर के बीच रंजीतपुर गांव और उस गांव में पवन तनय आश्रम और उस आश्रम के भक्तगण ये साथ में मौजूद है। कई सारे लोग, कई सारों का हुजूम रहा। अब जब पवन तनय आश्रम में हम लोग मौजूद हैं, तो उस वक्त, उसके पहले की हम बात करें तो वो कानपुर में आए थे। उन्होंने आने का मकसद था कि हम एक निज निवास यानी कि सुनील शुक्ला के घर, और उसके बाद पवन तनय महंत से एक मुलाकात, और मुलाकात में ये तय किया जाएगा कि आखिरकार अब जो आम जनसभा है, या यूं कहें कि आम पीठ है, या यूं कहें कि जो गद्दी है, वो चंद महीनों बाद कानपुर में एक बार फिर से लगेगी। और उम्मीद ये भी बताई जा रही है कि तकरीबन 10 लाख लोगों की आने वाले समय में संभावना है। हालांकि गुफ्तगू होंगे पवन तनय आश्रम के महाराज जी और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, और जिसमें ये तय किया जाएगा कि आने वाले समय में हमें किस तरीके से कानपुर देहात में अपना आयोजन पूरी तरीके से संपन्न करना है। कई सारे भक्त लोग हैं, इनसे पूछेंगे। आप क्या नाम है? नितिन मिश्रा नाम है। कहाँ से आए हैं आप? मैं आया हूँ कल्याणपुर से। क्या महाराज जी को देखने आए थे क्या कुछ? नहीं, मैं पवन तनय आश्रम से, हमारे पिताजी माताजी बहुत जमाने से हम लोग जुड़े हैं, और पता चला कि आज बागेश्वर सरकार आ रहे हैं। पहले कथा थी तो उसमें आए थे, लेकिन कथा कैंसिल हो गई थी। लेकिन आज पता चला, जानकारी हुई कि सरकार आ रहे हैं, तो उनके दर्शन के उपलक्ष्य में आए थे। तो आप पवन तनय आश्रम में आए हैं, तो मतलब ये लगता है कि महाराज जी आए हैं कि अद्भुत, क्योंकि पिछले चंद महीनों पहले यहाँ पर आने वाले थे, वो किन्हीं कारणों बस उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया था। आज वो आए हैं तो एक नया उत्साह, नई खुशी का माहौल लग रहा है। हमारा क्या मनोकामना लेके आए ये बताइए पहले आप। मनोकामना तो बालाजी के चरणों में लगी ही रहती है, कोई ना कोई। हाँ, बाबा के दरबार में आते रहते हैं। मतलब आशीर्वाद बना रहे, इतना ही है या कुछ और? नहीं, आशीर्वाद बाबा का बना रहे, सब पे बना रहे, सभी जनमानस पे बना रहे, और हम पे भी बाबा की कृपा बनी रहे। तो ये वो भक्त हैं जो पवन तनय आश्रम से जुड़े हुए हैं, आशीर्वाद स्वरूप अपनी बात समझाने बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस आश्रम से जुड़े हुए हैं और हम लगभग आते रहते हैं। इन तस्वीरों को आप देखेंगे तो इन तस्वीरों में निकल कर ये भी आएगा कि जहाँ पर कोई भी प्रोग्राम ऐसा ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था जिसमें लाखों लोगों की भीड़ हो। हालांकि ये कह सकते हैं कि चंद हजार लोगों की भीड़ है, और इस भीड़ में वो सभी भक्त हैं जो पवन तनय आश्रम से भी जुड़े हैं, और साथ ही साथ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को मानने वाले भी भक्तगण मौजूद हैं। इन भक्तों की कतार में देखेंगे, जब आप दौड़ रहे थे भक्त, ये दौड़ने का जो उनका तरीका था वो ये था कि धीरेन्द्र शास्त्री को और वो देखना चाह रहे थे, समझना चाह रहे थे कि धीरेन्द्र शास्त्री हमको शायद पास से दिख जाएं, हम उनको छू सके, हम उनको और देख सकें। ये वो फल होता है पल जिस समय भक्तों की आस्था के साथ साथ उनका एक मार्मिक शब्द भी महत्वपूर्ण रखता है उनके आशीर्वाद के लिए, अगर महाराज जी आशीर्वाद देते हैं। हालांकि उन्होंने जितने भी यहाँ लोग, हजारों लोग मौजूद हैं, सभी को आशीर्वाद दिया है और बताया है कि हम यहाँ पर
आशीर्वाद लेने आए हैं। चाचा हैं, इनसे बात करेंगे। चाचा, कहाँ से आए आप, क्या नाम है आपका? हमारा यहीं सत्येंद्र प्रताप सिंह नाम है। हम यहीं के रहने वाले हैं, इसी गांव के। बाबा गोपालानंद महाराज जी हमारे गुरु हैं, तो उन्हीं की छत छाया में ये सब प्रोग्राम किस हो लिए ये फेमस है महाराज जी आश्रम, जो यहाँ के बताते हैं महाराज जी रहते हैं, किस लिए आश्रम फेमस है ये शोभन सरकार से जुड़ा हुआ आश्रम है, और उनके ये शोभन सरकार के शिष्य हैं, तो इसीलिए ये आश्रम पूरा इन्हीं का बनवाया है, इन्हीं का ये सब वो है। तो आज धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ मौजूद हैं, जो ऐतिहासिक पल है, जो किसी ने उम्मीद नहीं की थी, कैसा नहीं, महसूस वो जो कथा होनी थी वो कथा नहीं हो पाई, उस वजह से ये दोबारा ये उन्होंने कहा था कि मैं इस गांव में आऊँगा और सब लोगों को दर्शन दूंगा, इसलिए वो, और गुरुदेव भगवान की कृपा, गणेश भगवान की कृपा हुई, तो ये सब चमत्कार हुआ है। चाचा, आप भी कोई मनोकामना लेके आए होंगे, नहीं क्या है? नहीं, हम तो यहीं रहते हैं, हमारा तो आशीर्वाद गुरुदेव भगवान गणेश भगवान की दया से सब है, उन्हीं की कृपा इस गांव के ऊपर है, पूरे क्षेत्र के ऊपर है। अभी भंडारा हुआ है, यहाँ भंडारा होता है हर सप्तमी अष्टमी को, तो उन्हीं की सब ये कृपा देखभाल में 50,000 की भीड़ होती है हर समय। कहते हैं कि महाराज जी के पास अद्भुत शक्ति है, वो पर्चा हाँ। खोल के सब बता देते हैं। आपका कभी नंबर ऐसा आया कि आप गए कभी वहाँ कहाँ, कौन से? छतरपुर? नहीं, वहाँ तो नहीं गया, हम तो यहीं के रहने वाले हैं, यहीं रहते हैं अपने गुरुदेव भगवान के पास। तो छतरपुर कभी जाने के लिए सोचा, आप भावनाएं जागी? अब जब भावना, जब जो ईश्वर भेजेगा तभी वहाँ जब पहुँच पाता है आदमी, अपने मन से क्या कोई कहे कि वहाँ पहुँच पाएगा। तो इन तस्वीरों के साथ देखना, समझना, जानना बेहद ज़रूरी है कि आस्थावान देश में जहाँ पर भक्ति बहती है, और उस भक्ति में बहते हुए ये लोग जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं, क्योंकि आज कानपुर में मौजूद हैं धीरेन्द्र शास्त्री और कानपुर के पवन तनय आश्रम। शायद आप पहले नहीं जानते होंगे, तो इन तस्वीरों के माध्यम से आपको देखना, जानना बेहद ज़रूरी है। हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई कि धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या बोला। हालांकि वो राजनीतिक चीज़ों पे बात नहीं करना चाहते, वो सिर्फ और सिर्फ आस्था से जुड़ी हुई बातों को ही तवज्जो देते हैं। इस वीडियो में इतना ही, हम आगे के वीडियो में दिखाएंगे कि आखिरकार पवन तनय आश्रम में महाराज जी रहते हैं, उन्होंने क्या बताया कि धीरेन्द्र शास्त्री का मिलने की मुख्य वजह क्या है, और क्या क्या बातें उनके बीच में हुई। कोशिश है कि हम आने वाले वीडियो में आपको वो तस्वीरें और वो बातें ज़रूर सुनाएं और दिखाएं।